हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मायस्थेनिया ग्रेविस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मायस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। अगर हम बात करें मायस्थेनिया ग्रेविस की, तो ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज है, और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑटो इम्यून न्यूरो मस्कुलर डिजीज है, जो कि कोजेनिटल है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है ये डिजीज लीड करती है मसल्स की वीकनेस में, लीड्स टू मसल वीकनेस। इसके द्वारा होती है, ये होती है मसल वीकनेस, ये कॉज होती है बाय दी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज के द्वारा। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज की वजह से होती है। ये सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ये ब्लॉक करती हैं। किसको ब्लॉक करती हैं? ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। किसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं? तो ये एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं किसके द्वारा कॉज होती हैं? इट इज कॉज्ड बाय दी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज दैट ब्लॉक्स दी एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? एट दी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये जो है इनहिबिट करती है एक्साइटेटरी इफेक्ट को। इट इनहिबिट दी एक्साइटेटरी इफेक्ट। एक्साइटेटरी इफेक्ट को ये ब्लॉक करेगी या फिर इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से न्यूरो मस्कुलर फंक्शंस जो है हमारे इफेक्ट होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं मसल्स में हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट नोटेबल सिम्टम इसका क्या हो सकता है? हमारा जो है वीकनिंग आएगी मसल में। कहाँ की मसल्स में? आई मसल्स में, जो कि हम पता लगा सकते हैं बाय जब ड्रॉपिंग ऑफ दी आईलिड्स होने लग जाएंगी। तो ये जो सिम्टम है ये हमें बताता है कि ये जो सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज है वो क्या कर रही हैं? वो ब्लॉक कर रही हैं रिसेप्टर को, जिसकी वजह से मायस्थेनिया ग्रेविस नाम की ऑटो इम्यून डिजीज जो है क्रिएट हो रही है। तो जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इन ऑप्शंस को, सबसे पहले दिया गया है एसिटाइल कोलाइन रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन इज डिक्रीज। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे ऐसा डिक्रीज वाली बात नहीं होती। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर इज इंक्रीज, ये भी गलत है। थर्ड है हमारे पास एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड व्हिच ब्लॉक द एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। तो ये हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें हमने पढ़ा कि जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज होती है वो ब्लॉक कर देती है किसको? रिसेप्टर्स को, एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर्स को। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन अगर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।